आज पर इधर ना लाना कोई, न तो हल्का सा इसी टच करेगा। चलिए यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? ये वो जहां कॉन्सेप्ट समझ के फॉर्मूला, ए बाबू इधर देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है साइन का उल्टा, याद रखिएगा। ट्री क्या है? साइन का उल्टा, हाँ साइन का उल्टा ना, इनमें उल्टा याद रखना है, साइन का उल्टा कॉस है, लेकिन साइन का उल्टा इसमें किस में? कॉस, ठीक है। और tan का उल्टा तो बदलेगा ना कभी जिंदगी में, ठीक है। और कौन चीज? कोसे का सेक, कोसे का सेक, याद रखिएगा। और tan का तो कभी जिंदगी में ना बदलेगा, मरते दम तक नहीं, ठीक है। ई साथ ना छोड़ेगा, tan वाला कट के साथ छोड़ेगा नहीं, भले ही दोनों साथ छोड़ दिया कि नहीं एक दूसरे को, लेकिन नहीं साथ छोड़ा। हाँ ऐसा ना दोस्ती होना चाहिए। हम लोग को कम दिक्कत होता है फॉर्मूला याद करने में, है कि नहीं? हमको नहीं, तुमको। क्या देखो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा यही, यहां देखिएगा, यानी साइन बदल जाए कौन सी में? कॉस। अगर साइन का फॉर्मूला पूछेगा तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस का फॉर्मूला पूछेगा तो, और कॉस का पूछेगा तो सेक में, सेक का पूछेगा तो कॉस में, tan का पूछेगा तो कट में, कट में पूछेगा तो tan। देखिए कैसे, जैसे साइन है, क्या है जी? हमेशा 90 में से घटाइएगा थीटा को, 90 में से, तो बोलिए कौन सी में बदल जाएगा? कॉस में। अब वही कॉस का ये थीटा लिख दीजिएगा। अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री आंसर, अब 20 डिग्री है तो, ठीक है। यहाँ देखिए एक और सवाल, ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, अब कॉस का फॉर्मूला, ठीक है। अब इधर का इधर फॉर्मूला कर दिए तो इधर का इधर कर देना जी। कॉस यहाँ पर लिख दो और 90 में से क्या कर दो? थीटा घटा दो, तो कॉस वाला कौन सी बन लेगा? साइन में। यानी याद रखिएगा 90 माइनस थीटा सब में आएगा, 90 माइनस थीटा सब में, खाली ये ना याद करना है जी। 3 नंबर में क्या फॉर्मूला जाएगा? है कोसेक वाला सेक में ना, तो चलिए कोसेक का पहले फॉर्मूला निकालिए। कोसेक का कोसेक लिख दीजिए और क्या घटा देंगे 90 में से? थीटा, तो कौन सी बदल जाएगा? सेक में। और 4 नंबर में देखो, हाँ सेक थीटा, अब सेकवा को बदल दे, इसको 20 में, एक से दो बन गया, 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब सेक बदल जाएगा कौन सी में जी? सेक बदल जाएगा कोसेक में। 4 को हो गया जी। एक थोड़ा बच गया कौन सी? tan वाला। tan का फॉर्मूला होता है 90 माइनस, यानी जो भी मान निकाला है 90 में से थीटा घटा दीजिएगा, तो कौन सी बदल जाएगा? कॉट में। कॉट का फॉर्मूला लिखना हो तो थीटा ना होगा, कॉट का कॉट और 90 माइनस अब बराबर tan थीटा। समझ में आया बात? इतना बात लिखिए पहले फॉर्मूला। जो हमने जा रहे हैं बताने, 1 नंबर फिक्स है। ए बाबू ध्यान दो, कहां से क्वेश्चन उठाएगा? एक ठो आएगा ही आएगा, नहीं आने का चांस नहीं है, ठीक है। पहला बात किस तरह पूछ सकता है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन का टाइप समझ लीजिए तब कहिएगा हो सर। मान लीजिए साइन, साइन किसके साथ था जी? साइन कॉस। तो अगर ऊपर साइन तो नीचे रहेगा कॉस, अगर ऊपर कॉस तो नीचे क्या? साइन। समझ में आ गया? हमेशा आएगा तो जोड़े में आएगा, tan वाला रहेगा तो कौन सी में? कॉट वाला रहेगा तो, कोसेक वाला रहेगा तो, सेक वाला रहेगा तो, कोई भी ऊपर नीचे रहना चाहिए, बस जोड़ा में आना चाहिए, ठीक है। इसे मतलब ना है। आई मान लो एक और बात समझो, ई 30 डिग्री दे दे तो ई कितना डिग्री होगा? हाँ, यानी दोनों कोण मिल के, दोनों कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके ये बैठेगा ट्रिक, नहीं तो नहीं काम करेगा, ठीक है जी। तो ये 30 डिग्री था, कितना डिग्री? एक 60 डिग्री, तब ना 90 डिग्री होगा, दोनों बराबर। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका वो बता दे रहे हैं। अगर ये मान लीजिए 75 डिग्री, कितना डिग्री? तो कितना डिग्री? 75 में कितना जोड़ते कि 90 हो जाए? 15। तो इसका ओरिजिनल आंसर होता है 1, डुप्लीकेट नहीं। क्या आंसर? 1। इसका भी आंसर 1। बाटा में होता है आंसर कितना? 1। देखिए आप कहिएगा सर कैसे आंसर 1? देखिए यहाँ पर ये बोलिए, आप पहले तय कीजिए किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है? यानी ऊपर वाला को चेंज करना है कि नीचे वाले को? हम तुमसे पूछो याद, तुम हमसे करा है? नीचे वाला जिसको चेंज करना है, किसको चेंज कर? नीचे वाला कि ऊपर वाला? चलो नीचे वाला जिसको चेंज कर रहा है, तो इसको कॉस का, कॉस का, हम जिसको चेंज कर रहा है 90 में से उसी को घटाना, जिसको चेंज कर रहा है 90 में से घटाना।
बोलो 90 में से कितना घटा देगी 60 आ जाए ना 30 गधा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बंद कर दे और ऊपर वाला जैसे को जिसको चेंज करेगा वही ना लिखेगा जी। अब देखो ऊपर वाला जैसे को ऊपर वाला जैसे को अब बोलो भाई फॉर्मूला cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो cos कौन सी में बदलेगा होने वाला आ रहा है ये बोलिए cos कौन सी में बदलेगा जी साइन में cos साइन में कहता है फॉर्मूला cos 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस तो साइन कौन सी भाई थीटा यानी थीटा का मान जो होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। तब बोलिए थीटा का मान कितना है तो ये कितना हो जाएगा ये कट गया कितना आंसर समझ में आया। जब भी बटन में रहेगा तो क्या आ जाएगा भाई बोलिए कौन चेंज कर दे ये बोलिए एगो ई टाइप का रहेगा एगो इथी वाला रहेगा ठीक है माइनस साइन वाला ही वाला बदल दे देखा ना भाई बदलवाओ ना एक बार ऊपर वाला बदल दे चलो कोनो बदल देते हैं चलो ऊपर वाला बदलते हैं ठीक है बदला ना जी जिसको बदलना है वो उसको 90 में से घटा देना है दूसरा कुछ नहीं करना है। तो बोलो 90 में से घटाओ 90 में से कितना घटा दे कि 75 जाए न पता तो 90 में से 75 पहले घटा लो 90 में से 75 घटाएगा तो 15 आ जाएगा तो ये 15 लिख देगा तब नु घट के आ जाएगा इतना कोई फर्क पड़ेगा जैसे को आई बोलिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा cos बदल जाएगा जहां 90 डिग्री माइनस थीटा है तो बदलेगा cos बदल जाएगा साइन में cos बदलेगा बोलो थीटा का मान कितना 15 नीचे वाला जैसे को कट गया था कितना एक आंसर बात समझ में आया एगो बटा वाला ये सिखा दिए एक तो माइनस वाला ये वाला टाइप रहेगा यानी बीच में माइनस वाला ये लिख लो तब उसके बाद समझा रहे लिखिए। अब बोलो इसमें कितना समझ में आ जाएगा जी ये प्लस समझ लो सुनो ना बाबू ये देखिए देखा जाए एगो टाइप कौन सा रहेगा ये फर्स्ट टाइप सीख लिए बटा वाला और दूसरा टाइप घटा वाला समझिए घटा मतलब घटाओ जैसे यहाँ पर कुछ मान लीजिए टेन वाला ले चले थे टेन वाला ले चलते हैं कौन सी एगो टेन में रहेगा तो कौन सी में रहेगा यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा रहेगा ठीक है तो बोलो यहाँ पे क्या लिख दिए अगर यहाँ पे मान लीजिए 35 डिग्री लिख दे रहा है कितना डिग्री तो ये बोलो कितना लिख दे कि दोनों का 90 हो जाए 65 ऐसे रहेगा बीच में घटाव रहेगा क्या रहेगा जी एगो ये टाइप दोनों एक ही जैसा देंगे एगो दे रहा है साइन में ठीक है एगो साइन में दे दे रहा है तो साइन किसके साथ कॉस के साथ अगर मान लीजिए ये 40 डिग्री ये कितना डिग्री तो ये कितना डिग्री हाँ बीच में कौन सी चलो कैसे बनेगा अब कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन तो ये सब बन गया इसका हमेशा आंसर याद रखिएगा ये दोनों का हमेशा कितना ना जीरो ये दोनों एक जैसा हो जाएगा काट देगा तो जीरो ना आंसर आ जाएगा। चलो इधर देखो कैसे अब कहेगा सर बताते हो रूल कि दोनों में से किसी एक ही को चेंज करना है दोनों को चेंज नहीं करना है कि नहीं तब बोलिए किसको चेंज कर दे पहले वाला फिर दूसरे वाला इसी को चेंज कर दे तो जिसको चेंज करना है उसको 90 में से घटा लेंगे बस इतना याद रखिएगा। तो tan का tan लिखिएगा इसी को चेंज कर रहे हैं तो 90 में से घटा लीजिए बोलो 90 में से कितना घटा देगी 35,000 हई देख के लिख दो हई ए बाबू हई बनवा देख के लिखेगा ना बुझाएगा अब 90 में से कितना घटाएगी 35 ना पता चल रहा है तो वही घटाइए देख के ठीक है 65 ठीक है ओहू में वही लिखा ट्रिक अभी दिमाग में आया है अब माइनस जैसे को तो ऐसे तब बोलिए tan कौन सी में बदल जाएगा tan कौन सी बदलेगा कॉट में आई थीटा का मान कितना है लास्ट वाला 65 ये बोलिए अब जैसे को जिसको नहीं चेंज करे उसको जैसे को तैसे पुला के लाना पुला के हमें काट देना क्या हो जाएगा आंसर 0। अब फिर देखो अब इसमें किसको बदल दे लास्ट वाले को एक बार पहले वाला को बदल लेते हैं एक बार दूसरे वाले को बदलते हैं पिटाएगा पीयूष दूसरे वाले को बदल रहा है देखते रहना तब बोलिए कॉस का 90 में से घटा ना जी कितना घटा दे ना बुझाएगा तो देखो अब यहाँ पर देखिए साइन 40 का आई कॉस कौन सी बदलेगा साइन में ना बुझाएगा देखो कॉस कौन सी बदलेगा साइन में आई 40 का आई दोनों कट गया कितना आंसर 0 या हाँ 90 40 या 50 तो ये बोलो 40 है तो 40 ना लिखेगा ना समझा ये कैसे है ये पूछ रहा है अच्छा यहाँ 50 होगा 40 ये 50 तो कितना होगा चला 40 ना होगा गधा हुआ
यानी 90 में से 40 गया 50 ऊपर लिखा है के ने भाई क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका 50 40 तब ना 90 होगा। आज दोनों में से किसको चेंज कर दे बोलिए। चलिए तो इसको जैसे को तैसे, जिसको नहीं चेंज करना है तो उसको कहा ध्यान नहीं देना है। चलिए तो कोई सफल नहीं हो पाओगे। कॉस का इसको चेंज कर, तो 90 में से कितना घटा देगी 50,000, तो ये हाँ तो ये बनवा दे के लिख ना दो उसमें। तब बोलो जैसे को अब पढ़े हो सर, ये फॉर्मूला बताए है, कौशा बदल जाता है साइन में, आई लास्ट में जो रहेगा थीटा का मान वही थीटा का मान, नहीं तो बोलिए दोनों नहीं कर जाएगा। लिख लो आप लोग एक नंबर का अब चारों क्वेश्चन बन जाएगा, दो नंबर का कोशिश कीजिएगा बना के लाइए, ठीक है बात समझे। जाइए इतना छूट दे रहे हैं। चलिए बाबू कल का ये होमवर्क दिए तो ठीक है, बना लिए होंगे तो ठीक है, मिला लीजिएगा। देखिए एक बार जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देखा जाए, आप अपने इच्छा अनुसार दोनों में किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। चलिए हमने ऊपर वाला तय किया, ऊपर वाला चेंज करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला चेंज कर रहा है, जिसको चेंज करते हैं उसको 90 में से घटाते हैं, है कि नहीं। 90 में से कितना घटा दे, 18,000 नीचे वाला देख के लिख दो, है कि नहीं। जैसे तो जैसे एक फॉर्मूला पढ़े हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन तब बदल जाता है कॉस में, आई थीटा जैसे तो नीचे वाला जैसे तो दोनों कट गया, आंसर आ गया, ठीक है सर। हम 18 लिख के बनाए 90 में से 18 घटा तो 72 आया। 90 में से 18 घटा, अच्छा है चला कोई बात ना, ऊपर नीचे अपना कोई भी चेंज कर सकते हो, कोई भी दोनों में से जिसको चेंज करो 90 में से घटा देना बस। यानी 90 में से कितना घटा दे कितना आ जाए ये चाहिए, उसमें कॉस्ट चेंज। चलो ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं, नीचे वाला चेंज कीजिए ना, तो हमसे पूछ के चेंज किया तो हम क्या करें। अब आप एक बनाते हैं डाउट क्लियर हो जाता है नीचे। चलो 90 में से कितना घटा देगी 26 आ जाएगी, जैसे को बोलो 10 बदल जाएगा कॉट में, जिसको बदले हो 64 का हम बताए थे एक बार बट्टा में होता है आंसर कितना सर। 90 में से 64 26 डिग्री में घटाइएगा, कहाँ वाला 90 में जाकर तो 26 ना, और नीचे का फिर घटाएं तो 64, जैसे को कैसे लिखते हैं वो नहीं नीचे यहाँ 10 बदल गया कॉट में, थीटा का मान 64 नहीं होता फॉर्मूला 10 डिग्री माइनस थीटा, 10 बदल जाएगा कट में और लास्ट वाला एंगल जो रहता है वही लिखते हैं। ये देखिए अब माइनस में होगा तो आंसर तो 0 क्लियर। मान लीजिए शुरुआती वाला चेंज करना है तो cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री दे अब माइनस साइन 42, ये बदल जाएगा cos वाला साइन में 42 डिग्री और माइनस साइन 42, दोनों बेचारा पहुंच गया प्लस माइनस 0। ये भी उसी तरह cos 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री है चला, अब से 21 डिग्री ये हो जाएगा cos बदल गया sec में, ना बुझाएगा तो वही मनवा के लिए अपने दिमाग चलेगा। दोनों पट क्या चला 0 वो फॉर्मूला होता है cos इसलिए दिख रहा है, वीडियो देख लेना हो जाएगा, अभी डाले नहीं है। इसको 2 नंबर में कह रहा है दिखाइएगा, यानी दिखाइएगा मतलब सिद्ध करना, क्या करना है ये देखो बराबर के वो पहले दिया क्वेश्चन है, बराबर के तो बाद दिया, यानी इसको हल करके इतना ला दो चाहे इतना हल करके इतना ला दो, एक को हल करके तो इतना नहीं ला जा सकता नहीं, तो उनका काम ना करो, इतना को हल करके हम इतना ला सकते हैं। तो इधर वाले को क्या बोलते हैं जी LHS लेफ्ट, इसको राइट, RHS LHS से चलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे
LHS बराबर LHS का मान दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री या tan। अच्छा वो ट्रिक हम बताए थे कि क्या दो कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दो कोण का योग तब वो चेंज करेंगे जी, नहीं तो होगा नहीं। तो ये बोलिए दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री हो रहा, तो इसका जाति ये नहीं है, इसके पास ये नहीं रहेगा। 48 पे कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, पहले ये बताओ। तो 48 42 एक साथ रहेगा, ठीक है। आइए वाला 23 67 एक साथ रहेगा। ओके, जोड़ा खोज लिए हम लोग, तो सजा लेते हैं पहले। तो ये tan 48 का जैसे को तैसे tan 48 के साथ कौन रहेगा जी? आई देखो बीच में बिंदु दे रहा है, इसका मतलब गुना में है। हाँ, tan 42 डिग्री, आई दोनों एक साथ, ये दोनों। अब यहाँ पर देखिएगा, बोलो दोनों में से किसको चेंज कर दो? ये जोड़ा लगा दो। अब इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा ये हो गया, तब ना 90 होगा, तब ना फॉर्मूला लगेगा जी। बोलो अब किसको आप चेंज कर दे? ये दोनों में से किसको चेंज कर दे? पहले वाले को, दूसरा वाले को? दूसरा वाला को। चलो, tan जैसे को तैसे। अब इसको चेंज कर रहा है, तो जिसको चेंज कर रहे हैं 90 में से घटाना, बस एक याद रखना। 90 में से घटा दे, कितना घटा दे कि 42 हो जाए? पहले वाला देखिए। इसमें भी उसी तरह दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। बोलिए 23 को, इसी को उल्टा सीधा कह रहा है। तो चलो इसी को चेंज कर रहे हैं। 90 में से कितना घटा दे कि 23 आ जाए? 100। ओके चला, अब बोलिए क्या हो जाएगा जी? ये कहाँ गया सर? कहाँ है? एक बार रहेगा LHS को हल कर रहे हैं, उतना ला देंगे हम हल करके। ये बोलिए आप, एक तो कौन सी बच गया? tan 67। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा ये जैसे को तैसे, जिसको चेंज किया उसको भी फॉर्मूला लगेगा। tan वाला किस में बदलेगा? हाँ याद रखिएगा, tan वाला चला बताए थे, साइन वाला कौन सी में? कॉस में। कोसेक वाला दुनिया पलट जाएगा, लेकिन tan वाला छोड़ेगा नहीं। 8.1 से लेकर 8.4 तक साथ निभाएगा ये, ठीक है, याद रखना। हो गया बात। अब देखो ये tan बदल गया, कौन में आई 48 डिग्री का। कॉस रहेगा तो साइन में नहीं। हाँ, साइन वाला कॉस में, तो कॉस वाला साइन में। tan वाला कट में, तो कट वाला tan। तो ये बोलो tan में आता कौन सी में हो जाएगा? कट में। आई 67 का 67 आई जैसे को कर देगा। यहाँ पर देखिएगा ये फॉर्मूला लग रहा है, जो फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है सुनिए ध्यान से, tan थीटा गुना या cot थीटा बराबर हुआ, चाहे वैसे लिखो चाहे वैसे लिखो, दोनों बात सेम, ठीक है जी। दोनों गुणे बनु है, समझ में आया? यानी tan थीटा और cot थीटा दोनों आपस में क्या रहे? यानी थीटा का मान सेम हो तभी फॉर्मूला लागू होगा, नहीं तो नहीं। दोनों थीटा का मान क्या होना चाहिए? सेम हुआ, tan cot के रूप में हो तब आंसर है, ठीक है। tan cot पहले या बाद में tan, और थीटा का मान सेम हो तो आंसर एक। तो इसी तरह देखो थीटा का मान दोनों सेम दिख रहा है, देखो 48 तो ये भी, और tan cot में था कितना आंसर? यहाँ पे क्या है नोट का मतलब? फिर यहाँ पे फॉर्मूला में जो दिखाई दे रहा है 67 डिग्री है, दोनों एंगल समान है। तो cot tan के रूप में हो या tan cot के रूप में हो, आंसर कितना? तो बोलो ठीक है का आ गया। इसलिए LHS इक्वल टू LHS का मान किसके बराबर हो गया? प्रूव करना था। हाँ, ये वाला प्रेस कर देगा, लिख लीजिएगा, याद रहेगा फॉर्मूला। लिख लीजिए, ऊपर लिख लो, ऊपर लिख लो, लिखो जल्दी। tan थीटा बराबर 1, ऐसे को पलट के लिख देना। इसमें लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है। सबसे ऊपर है मुंडी पे जो पेज वाला थोड़ा आता है। चलिए अब जो नंबर उसी तरह बनेगा।
कर दे। एक बार सीधा लिखो, एक बार उल्टा लिख दो। अब देखो दोनों में किसको चेंज कर दे, बोल पे ध्यान दो। बोलो तुम्हारे अनुसार। पहले वाला कॉले वाला कॉस का कॉस और 90 में से घटा दो, और तब बोलो अच्छा ये भी और तीसरे भी और ना दोनों और तीसरे ठीक से देखो ना, दोनों और तीसरे ना सर कॉस 52 है वो 38 से 52 होगा। देखो 52 है यहाँ पे, या सर 52 38 चेंज ना होगा। कॉस 52 चलिए तो इसको चेंज कर रहा है तो 90 में से कितना घटा देंगे, 38 आ जाए भाई। देखो 52 आई बोलो जैसे को माइनस है तो माइनस नहीं लिखेंगे। अब माइनस यहाँ नहीं हुआ तो माइनस यहाँ पे नहीं, और दो आदमी के बदले ये लिखे हैं, और वही दो आदमी के बदले इधर लिखे। ये बोलो किसको चेंज करते हैं, 2 नंबर तो बोलो साइन क्या हो जाएगा जी, आई बदले डिग्री माइनस और एलएचएस नहीं लिखे लिख लेना। एलएचएस बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, कब उस बराबर ना ऐसे लिख दीजिए दिक्कत हो जाएगा। ऊपर पात्र लिख दीजिए, यानी यहाँ से एलएचएस बराबर है क्वेश्चनवा जैसे को पैसे लिख लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद से वही हल करना है जैसे इसमें हल किए भाई क्वेश्चन लिख दिए, इसके पहले एलएचएस लिख दिया तब बनाए उसी प्रकार। तब बोलो कॉस बदल गया साइन में, आई जैसे को आई ये वाला जैसे को, और सोचेगा सर जी और उनको बता रहे आई जैसे को ये भी तरह से आई बदल जाएगा कॉस में, है कि नहीं। ये देखो 4 गुना 3 अब माइनस 3 गुना 4 सर उसका भी ऑप्शन होगा। कॉस जाएगा ना। एक बात बताते हैं सुनिए ध्यान से, हम इसको ना चेंज करके इसको चेंज करते हैं। यहाँ देखो 52 के रूप में आ रहा है, कौन के रूप में, तो इधर भी 52 के रूप में आना चाहिए, है कि नहीं जी, बात समझे। तो साइन को ना बदलिए इसको बदलिए ताकि ये भी 52 के रूप में आ जाए। साइन का साइन 90 में से कितना घटा दे 52 लिख गया इसको जैसे को, मतलब गड़बड़े हो जाएगा, है कि नहीं। तब बोलो साइन का साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन बदला साइन का साइन। आप बताइए 4 गुना 3 माइनस 3 गुना 4 कितना आंसर, भाई देखो 4 गुना 3 ऐसी को प्लॉट दिया 3 गुने, तो क्या हम दोनों कर सकते हैं, 4 गुना 3 का हाँ अपना से समझा है ना। जैसे मान लीजिए 4 गुना 3 ऐसी को प्लॉट पे गुना किया होगा आपको माइनस, तो क्या आंसर। यहाँ पे देखो भाई देखो साइन 52 और कॉस 52 दोनों गुनेगा ना जी, आएंगे साइन 52 खोजे तो है और कॉस 52 है तो दोनों कर जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यदि tan 2a यानी tan 2a का मान किसके बराबर है, cot a माइनस 18 डिग्री के, ठीक है। और जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो कहने का मतलब न्यून कोण समझते हैं, हाँ न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए जो दिया पहले वो लिख लीजिए, ठीक है। दिया है tan 2a बराबर कितना दिया है जी, cot a माइनस 18 डिग्री दिया ना जी। इसमें और एक बात और दिया है, 2a जो है 2a है कहीं है ये न्यून कोण है कि नहीं, तो लिखते हैं चूंकि 2a, अच्छा सुनिए एक बात सुनिए, 2a जब न्यून कोण है इसीलिए इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, है कि नहीं। यानी 90 डिग्री से छोटा करने का मतलब 90 में से घटाएंगे चेंज करेंगे। तब बोलिए जैसे को आप बोलिए 90 में से घटा दे जी, हाँ कट हो जाएगा। ये देखिए अच्छा एक बात बताइए, आपको इसको चेंज करना है नहीं जी, तो इधर देखिए किस फॉर्म में है, कट के रूप में है, तो ये बोलिए
टेन वाला किस में बदलता है जी? कॉट में। तो कॉट टेन वाला कॉट लिख दीजिए, टेन वाला कॉट, और कोस्ट लिख दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर 90 माइनस थीटा, थीटा को 2a। हाँ, फिर बात समझिए, इसको फिर तोड़िएगा तो इस रूप में आप चले आइएगा, ठीक है। देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो कॉट बदल जाता है टेन में, और थीटा का जैसे को तैसे। बात समझे कि नहीं? यानी जो न्यून कोण कहेगा उसी को बदलना है, दूसरे में चेंज चांज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे को तैसे उतार दे इसको। चलिए कॉट का कॉट, a माइनस 18 का, अगर ऐसे लिखते टेन का टेन तो ये गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? टेन का टेन और 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर उसके बाद कॉट में तो ये गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? हो जाएगा कॉट, ऐसे होगा, ठीक है जी। बात समझ में आया? अब बोलिए बराबर का बराबर, ये आपका न्यूने कोण ना है दोनों, तो लिखेगा न्यून, कट से कट कैंसिल, कट से कट यानी काटिएगा नहीं ना तो गलती हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बराबर के पहले बराबर के बाद कट 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 जाएगा। ए बउआ अंदर आओ। तो 90 माइनस 2a बच गया, बराबर के बाद इधर क्या बच गया? a माइनस, यानी इसमें a का मान निकालना है। देखिए ना यहाँ कर रहा है a का मान निकालिए, अब दोनों को समीकरण हो जाएगा। तब बोलिए जैसे को तैसे शुरुआत वाला, और सबको खींच के लाओ प्लस में तो इधर, आज इसको और डिंग डांग करने आता है तो खाली 2a लिखता है, प्लस में तो इधर अंक को उधर भेज देता है कि नहीं। जैसे हल कीजिए a का मान निकालिए। अब बोलिए माइनस में तो इधर हमने क्या किया, 100 आदमी को इधर ये बुला दिया है कि नहीं। भाई देखिए तो अंक का जाती है कोई, ये भी प्लस ये भी, हाँ डिग्री दे दो, ये भी प्लस कितना हो जाएगा? 90 10 100 108 हो जाएगा जी। आई देखिए माइनस 2a माइनस a, माइनस माइनस माइनस, लेकिन कोई 3a जुड़ जाएगा, दो एगो ये, अब बराबर इतना आ रहा होगा, ये वाला। इसको सबको बुला लिए, 90 माइनस 2a या प्लस में है तो माइनस a, या माइनस में है तो प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अंक 90 18 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 108। अब माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा जी? 3 अब बराबर। चलिए अंक को इसको भेज देते हैं इधर, ठीक है। केवल इसको जिसका वैल्यू निकालना पड़ता है उसको किस साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में ये हो गया, बराबर के बाद प्लस में तो उधर कौन सी में चल गया? बोलिए माइनस माइनस कट गया, a का मान निकालिए 108 यानी गुना में 3 तक कहाँ चल जाएगा? 3 9 3 6, a का मान निकल गया कितना डिग्री? यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। 4 नंबर उसी तरह, 5 नंबर उसी तरह, 6 नंबर उसी तरह, एक बार चेक करेगा तब ना। देखिए 2 नंबर में कहा जा रहा है यदि tan a बराबर cot b, ये दोनों क्या है जी? आपस में, दोनों आपस में बराबर। याद रखिएगा ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन में सब एक ही ना है। 3 नंबर बना है तो उसी तरह 4 नंबर भी उसी तरह है, ठीक है, और 5 भी उसी तरह है। तो tan a का मान cot b के बराबर दे दिया, तो सिद्ध करना है क्या a प्लस b बराबर 90 डिग्री है, यानी दोनों कोणवा मिल के 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं है कि नहीं? तो होगा कि नहीं होगा जी? होगा ना होगा? देखो चला कैसे होगा, याद करो वाला, चला याद करो। कौशिक 31 डिग्री 8.3 में का था, 1 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन था। हाँ सेक 59 डिग्री था जी। अगर मान लीजिए कौशिक ऐसे लिख दिए और माइनस होता उधर भेज दिए तो कितना हो गया? अब पकड़ में आया, दोनों कोण का योग कितना आया? दोनों कोण मिल गया, कितना डिग्री होना चाहिए? तो सीधा ऐसे ये हो ही गया है, लेकिन ऐसे हम करके बता दें, ठीक है। यहाँ देखो ये दिया है जो लिख लो, tan a बराबर क्या दिया है जी? cot b। यहाँ देखो cot b। अब सुनो एक बात बताइए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, किसको चेंज कर दे बोलिए? cot b को। तो चलिए इसको जैसे को तैसे लिखेंगे। चलो यहाँ देखो इसको 90 डिग्री माइनस बी लिख दे जी, किसको दी का था तो बोलिए? जिसको चेंज करते हैं उसको क्या लिखते हैं जी? 90 में से घटा देते हैं। ये बोलिए कॉट है तो कौन सी रूप में हो जाएगा? तब ना ये फॉर्मूला tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट भी होगा, है कि नहीं? अब बोलिए
tan tan कैंसिल, tan tan क्या बच गया a बराबर, अब लिखिएगा न्यून कोण बराबर करने पर, न लिखिए भाषवा यहाँ पे न्यून कोण यहाँ पे भाषा लिख लेंगे न्यून कोण बराबर करने पर। बेंच को और आगे करो तो बुआ पीयूष, तुम अपने बेंच को आगे करो। 90 डिग्री माइनस बी, जैसे तैसे पहले देख लो तब उसके बाद करना, जैसे तैसे देखो बोर्ड पे। ई देखो न्यून कोण बराबर कर दिए, यानी न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा ये भी है और 90 डिग्री से छोटा ये भी है, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। अब देखिएगा ए का अब माइनस बी इधर आया तो कौन सी ये नहीं आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है। ए का ए बराबर का सुनिएगा ध्यान से, ये वाला पर्सन आ रहा है। अब देखो ए का ए लिख दिया, अब माइनस बी को उधर से इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी, माइनस में तो इधर आया तो प्लस में ना हो जाएगा, और 90 उधर 90 जैसे को तैसे तो सिद्ध हो गया। लिखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुआ, यदि सेक 4a का मान कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, तो जो दिया है उसको हमने लिख लिया, दिया है इतना, ठीक है, ये वाला बात ओके। एक और बात बोला है 4a जो है क्या है वो न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, तो 4a जहां दिखाई देगा 4a दिखाई जहां देगा 90 में से घटा लेना है, तो बोलिए 90 में से घटा लिए, 90 में से आई बोलिए यहाँ पे हम क्या लिख दे कि सेक में बदल जाए, तो कोसेक यानी फॉर्मूला होता है ना जी कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो ये वाला चेंज हो गया। आज जो न्यून कोण का आएगा उसी को चेंज किया, बाकी को नहीं, इसको जैसे को तैसे। अब लिखेंगे क्या न्यून कोण बराबर करने पर, तो कैंसिल हो जाएगा और दोनों अपना बेचारा क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखो समीकरण के रूप में ये वाला बन जाएगा है कि नहीं, समीकरण जैसे बनाया वैसे बना लेना, ठीक है। इसमें सुनिए 8.3 में बाबू क्वेश्चन 1 से लेकर कहां तक है 7 तक है,
जिसमें 7 नंबर छोड़ के 1 से लेके 6 तक ई फिक्स है, इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है, बात समझे। 1 से लेके कहां तक? 6 तक। 7 नंबर नहीं पूछता है, लेकिन ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये दिया है, यदि, सुनिए ध्यान से, यदि ए और बी और सी जो है ये त्रिभुज के एबीसी के अंतःकोण है। इसका मतलब क्या हो गया, एगो त्रिभुज बना दिए, एगो त्रिभुज बना दिए, कह रहा है एबीसी लिखिए, ए बी, एबी अंत का मतलब अंदर, अंत का मतलब यानी अंदर वाला कोण दे दिया है एबीसी, यानी एबीसी के क्या है? अंत कोण है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। फिर बात पकड़िएगा, एगो त्रिभुज का नाम है एबीसी जिसका कोण है अंत कोण, अंत का है तो अंदर वाला कोण, अंदर वाला कोण कितना है? ए बी सी। इसको दिक्कत नहीं, दिक्कत ये बात दे दिया ना, तो हमको सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है। नहीं ऐसा पढ़े थे कुछ नहीं ना पढ़े थे। अब देखिए लिखेंगे, आइए बात लिखेंगे, चूंकि ए कोमा बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। नहीं यहां से लेके बतवा यहां तक लिख ले रहे हैं, ठीक है। लिखते हैं चूंकि ए कोमा बी और सी, फिर बतिया रहा है अरविंद, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। यार आया चला एबीसी के अंतःकोण है, इतना बात दे दिया है। अच्छा अंतःकोण दे देने की वजह से देखिए क्या बनेगा, भाई तीनों अंत, अच्छा एक बात प्रॉपर्टी जानते हैं, त्रिभुज में तीनों कोण मिलकर कितना डिग्री बराबर होता है? तो वही बतवा लिख दे रहा है। इसलिए यानी कोण ए अब प्लस कोण बी अब प्लस बराबर कितने डिग्री बराबर? 180 डिग्री बराबर होगा। समझ रहे हैं बात? तो हमको देखो सिद्ध करना है, बी प्लस सी लाना है। क्या लाना है? साइन को कॉस को हटाओ पहले, ये क्या लाना है? इधर साइड बी प्लस सी। तो पहले बी प्लस सी निकाल लो। तो बी प्लस सी का जैसे को ए डिग्री प्लस, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी ए डिग्री प्लस बी डिग्री या प्लस सी डिग्री, यानी तीनों का मान कितना? तो बोलो ये कह रहा है इसमें बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी निकाल ले, बी प्लस सी निकाल लेते, इसीलिए पिटाता है तू। बी प्लस सी का गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो बहुत बार मानेंगे हम, ठीक है। बी प्लस सी का जैसे होता है बराबर बार जितना उतना लिख लीजिए, ठीक है। अब कहिएगा सर बी प्लस सी कहाँ निकाल रहा है, तो इसमें देखिए जो आवश्यकता है वो निकाल रहा है। बी प्लस सी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, इसीलिए निकाल रहे हैं। अब बोलिए प्लस में तो कौन सी में? माइनस में। अब देखिए बी प्लस सी के नीचे क्या है जी? हमको बी प्लस सी के साथ क्या चाहिए बटा में? 2। तो 2 हमको चाहिए, तो क्या करना होगा? 2 से भाग करने पर दोनों तरफ, ठीक है। 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, ठीक है। तो 2 से दोनों तरफ भाग कीजिएगा, तो जैसे को बी प्लस सी लिखिएगा जैसे को तैसे, आप बराबर 180 माइनस ए जैसे को तैसे, 2 से भाग कर रहे थे दोनों के बटा में 2 हो गया। अब देखिए इस तो कटे उठेगा नहीं, तो इसको जैसे को तैसे। अच्छा वो बात बताइए जी, इतना तो आ गया। अब हमको क्या चाहिए? बी प्लस सी बाई 2 तो आ गया मेरा। अब क्या लाना है? साइन। तो दोनों तरफ कौन से गुना करने पर? साइन से। दोनों तरफ साइन से, साइन ए नहीं लिखेगा, केवल साइन लिखेगा। देखिए यहाँ पे खाली हई एडमिशन हुआ है सब कुछ जी, तो हई याद रखेगा, स्टेप तो सब याद हो जाएगा। दोनों तरफ साइन ए से, साइन से गुना करने पर, भाग नहीं करने पर, कौन सी करने पर? आई देखो गुना में है, ये वाला आ रहा है ना जी। अब देखिएगा दोनों तरफ, तो बात जैसे हो तैसे लिख दो, खाली साइन सटा देना बस। बी प्लस सी बाई 2 अब बराबर 180 माइनस ए अब बाई पोस्ट बंद करिए, क्या लिखिए?
साइन। समझ में आया? इसमें भी क्या लिखेंगे? साइन। क्या लिखेंगे? चलो इसको जैसे को तैसे काट देगा तो काला गुना किया है, काला गुना किया है, फिर हट जाएगा तो ये आदमी में बचेगा। ये देखो जैसे को है, देखो इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब कोई बच्चा बताएगा इसका मतलब? यार आई यहाँ तक अब यहाँ पे देखो साइन का साइन ई देखिए, मान लीजिए 5 माइनस 2 इसके बट्टे में 2 रहे, तो इसका मतलब होता है ना, दिखाई दे रही है, इसका मतलब होता है दोनों को बट्टा में बारी बारी से लिख दीजिए। ऐसे लिख सकते हैं जी? बोलिए, ये बात समझ में आया? 8 माइनस, यहाँ देखो सीध करके बताते हैं, 16 माइनस 6 बट्टा 2, तब बोलो 16 में 6 गया तो 10 बटा 2 हम एगो तरीका लिख सकते हैं, 10 बटा 2 कर जाएगा कितना? 5 आंसर नहीं? चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखते रहिएगा। 16 बटा 2 16 बटा अब माइनस है तो 6 बटा 2 अठे 2 तिहाई बच गया 8 माइनस 3। बोलो कितना आंसर? तो क्या हम ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों स्थिति में मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए हम अलग अलग कर सकते हैं। तब बोलिए 180 बटा 2 लिख सकते हैं, अब माइनस है तो a/2 भी लिख सकते हैं। और बोलो आई कट जाएगा, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा जी? कट गया। आप सुनिए ध्यान से, जो बच गया वो लिखिए। ये बच गया साइन का साइन b प्लस c बाई 2 अब बराबर साइन का साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई। अब एक बात बताइए, शुरुआत वाला जैसे को तैसे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला वो पढ़े थे, 90 में से कुछ भी करता है तो फॉर्मूला बन जाता है, तो साइन कौन जी बदल जाएगा? यानी पढ़े ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बदल जाता है कॉस में। कौन जी में? तब बोलिए साइन बदल गया कौन जी में? कॉस में। आई थीटा का जैसे को ये आ गया कि नहीं आ गया? देखो ऊपर जो सीट करना था, इसका कोई हेल्प नहीं ली है, केवल a प्लस बी प्लस सी एंगल का हेल्प लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है साइन 67 डिग्री, ये बारी नहीं है, यानी 2 लाइन का ही है। साइन 67 डिग्री या cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में लिखना है। 0 और तो क्या 0 और 45 के बीच में दोनों है का? ये 45 से ऊपर है, ये भी क्या 45 से तो नहीं ना है बीच में, तो इसको बीच में लिखना है। कैसे लिखना है सुनिए ध्यान से, चूंकि ये आपको दे दिया साइन 67 डिग्री और cos 75 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को चेंज करेंगे तब ना कम होगा जी, है कि नहीं? आपको लिखना है 0 और 45 के बीच में आंसर आना चाहिए। 0 और जाने दो, 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, जीरो और 45 के बीच में होना चाहिए, है कि नहीं? 0 और तो क्या ये 0 और 45 के बीच में है क्या? नहीं है, तो दोनों को चेंज करना होगा। तो 90 में से ये भी घटा दीजिए, है कि नहीं? आप प्लस 90 में से ये भी घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए तो 75 आ जाएगा। बोलिए, है ना? देखिए दोनों को बदलिए, साइन का साइन और 90 में से कितना घटा दे कि 67 आ जाए? 23। अब यहाँ पर देखिए कॉस बराबर कहा दे रहे हैं, प्लस में तो प्लस में लिखिए, कॉस का कॉस 90 में से कितना घटा दे कि 75 आ जाए। और देखिए तब बोलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? साइन में बदल जाएगा कौन जी में? थीटा का जैसे को प्लस का प्लस, कॉस कौन सी में बदल जाएगा? आई थीटा का मान कितना हो जाएगा? अभी बताइए 23 डिग्री और 15 डिग्री कौन सी आ गया? 0 45 के बीच में आया कि नहीं आया?